आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज के रंगोत्सव जो होली फगुआ का ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अब जो हम लोग की मुख्य मुद्दा है कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के द्वारा जो मॉडल उत्तर दिया गया उसके विरुद्ध लगभग पेपर फर्स्ट में 10 से 12 क्वेश्चन हम कह सकते हैं डायरेक्ट आंसर गलती है। तो आप लोग कुछ कह रहे हैं कि सर क्या करें। कुछ नहीं करना है। आप जो प्रश्न आपकी गलती हुए हैं सेट के साथ पूरा डिटेल के साथ आप अच्छे जो साक्ष्य हैं आपके वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ एनसीईआरटी बुक या गवर्नमेंट का कोई भी साइट है वहाँ से कुछ आप ले रहे हैं, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट का हो या झारखंड गवर्नमेंट का हो, तो उन सभी डॉक्यूमेंट को जो है आप अटैच कीजिए और बिल्कुल जो लोक सेवा आयोग के जो आपत्ति वो मांगा गया है आप बिल्कुल दीजिए। देखिए, सिलेक्शन पॉइंट नंबर से भी नहीं होता है, पता है ना। और 10-10 12 क्वेश्चन आप क्यों सफ़र करेंगे। तो आप पूरी तरह जो है उन सभी क्वेश्चन को एक जगह पहले डॉक्यूमेंट, अभी टाइम है 2-3 दिन, आप एक उस पर थोड़ा काम कर लीजिए और फिर उसको आयोग को जो साइट दिया हुआ है उस साइट पे आप भेजिए। उस आपत्ति पे बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मॉडल उत्तर दे दिया गया है कि वही अंतिम है, बिल्कुल दिया जाता है। आप देखते होंगे कि बीपीएससी में बहुत सारे दिए गए थे, फिर जब रिजल्ट आता है तो आंसर चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाता है इस तरह की चीज़ें। तो टेंशन नहीं लेना है। बहुत लड़कों को, आप नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मार्क्स पहले जो था ज़्यादा था अभी कम हो गया। जैसे एक क्वेश्चन के बारे में आप कह रहे हैं कि अंगोरा ऊन जो है बिल्कुल बकरी भी है और बहुत सारे साक्ष्य भेजे गए हैं, वो खरगोश का भी है, रैबिट का भी है। तो आप दोनों साक्ष्य भेजिए। अब वो डिपेंड करता है कि आयोग पे, कि आयोग इस साक्ष्य को किसको मानती है। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा व्यू है कि हो सकता है इस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि जो खरगोश मारे हैं उनका भी सही है बिल्कुल, जो बकरी मारे हैं उनका भी है, दोनों एनसीईआरटी में है, तो किसको माना जाए। तो इस आधार पे आयोग जो है इस क्वेश्चन को कैंसिल कर सकती है। बाकी जो चीज़ें हैं जो वो सब तो साक्ष्य हैं ही आपके पास, उस सभी चीज़ों को लगाइए। बहुत सारे लड़के बना रहे थे, आज भी हमारी बात हुई है, तो वो लोग बिल्कुल आपत्ति करेंगे, दर्ज करेंगे और उस सभी प्रश्नों का जो है आंसर सही होगा। आप मान के चलिए अभी जो क्वेश्चंस डाउट है उन जिन लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो मान के चलिए कि इतना क्वेश्चन आपका प्लस होगा, तो मिनिमम है तो वो तो जाएगा ही। तो आप, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों का जो कट ऑफ है अभी मान लीजिए 110 115 आ रहे हैं, बिल्कुल वो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो आप मेंस में इन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप दे रहे हैं। तो ये भी नहीं है कि हम कैसे लिखें कैसे करें, अभी तो चिंतित हैं, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। इस समय का उपयोग कीजिए और उसका अच्छी तरह से रणनीति बना के तैयारी कीजिए, फिर आप लगिए। तो पहला काम आप 1-2 दिन में ये कर लीजिए कि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हैं उनका आपत्ति दर्ज बिल्कुल कीजिए। इसमें कोई कमी और इफ बट वाली नहीं है, इससे कोई सज़ा नहीं दिया जाएगा। इससे ऐसा नहीं है कि आप आपत्ति दर्ज करेंगे मॉडल उत्तर के विरुद्ध तो आप पे आपका जो है रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप दीजिए, उस पर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और जल्द ही यह भी मैं बता दूं कि जल्द ही जो है एक ग्रुप बनाएंगे आंसर राइटिंग का, फ्री ग्रुप होगा, उसमें कोई कुछ नहीं, आप सभी लोग को क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको लिखा जाएगा। गूगल मीट पे डेली आपको वीडियो ऑन करके आपको प्रॉपर रात में आपको क्वेश्चन आपको बिना देखे हुए लिखना है, ठीक है, और फिर ग्रुप में भेजना है, फिर इसको चेक किया जाएगा। तो ये जो है वर्क वो भी प्रारंभ करने जा रहा है। तो पहले जो क्वेश्चंस 10 से 12 क्वेश्चन गलत है तो उस पर थोड़ा काम कर लिया जाए और फिर यह स्टार्ट करते हैं। कैसे करनी चाहिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक किस सब्जेक्ट को हम अच्छा कर लें, किस सब्जेक्ट को देख लें, किस किस टॉपिक को देख लें, तो उस रणनीति से हम लोग लगेंगे, सफलता सुनिश्चित है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है,
लेकिन जो जो चीज़ें हैं उस चीज़ को पहला काम कीजिए कि जो क्वेश्चंस हैं उसकी आपत्ति दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि मेरा स्कोर इतना आ रहा है तो मैं क्यों दूँ। स्कोर ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा ना, आपके जो मार्कशीट आएंगे पीटी का तो उसमें ज़्यादा मार्क्स दिखेंगे। तो इसीलिए जिनका 140 है वो भी और जिनका 90 है वो भी बिल्कुल आपत्ति करें कि इन सभी प्रश्नों का जो आंसर है यह होगा और ये होनी चाहिए। इसके साथ जो एनसीईआरटी हो या गवर्नमेंट के जो एथेंटिक आपके पास जो साक्ष्य हो वो बिल्कुल दीजिए, जिसे आयोग के द्वारा कंसीडर किया जाएगा और फिर आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। मान लीजिए 5 क्वेश्चन यानी जो 10-12 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन कंसीडर हो गया तो आप समझ रहे हैं 20 नंबर ना, 20 नंबर समझ रहे हैं। तो इसीलिए सभी लोगों को देनी चाहिए। तो आज इतना ही। जल्द ही एक रूटीन के साथ लिंक शेयर करेंगे और उसमें आप सभी लोगों को जो है ऐड करके फ्री जो है क्वेश्चन स्किल कैसे बढ़ाते हैं, कैसे लिखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग राइटिंग स्किल डेवलप करेंगे और उसी आधार पे जो है हम लोग काम करेंगे और 100% सुनिश्चित है क्या करना है, कैसे करना है, पूरा हम रणनीति बना के आप लोग को देंगे, ठीक है। अभी इसीलिए आप सभी लोग जो है बिल्कुल सब्सक्राइब करें इसे, जिससे आप जो रणनीति है परीक्षा के संदर्भ में, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो जेपीएससी का हो, किसी भी परीक्षा के संदर्भ में आप उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अगेन आप सभी लोगों को हैप्पी होली, हैप्पी फगुआ। तो फिर अगेन हम लोग मिलते हैं अच्छे रणनीति के साथ, लेकिन मॉडल उत्तर के विरुद्ध आप लोग आपत्ति बिल्कुल दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।